ओम श्रीम षोडश्ये नमः। महाविद्या रहस्य षोडशी नाम का अर्थ और त्रिपुरा तत्व। माँ षोडशी का नाम साधना पथ पर चलने वाले साधक के लिए केवल एक संबोधन नहीं है, बल्कि चेतना की पूर्णता का सूक्ष्म संकेत है। षोडशी का अर्थ 16 से जुड़ा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में 16 की संख्या पूर्णता, परिपक्वता और संतुलन की प्रतीक मानी गई है। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अपनी संपूर्ण शोभा प्रकट करता है, वैसे ही साधक की चेतना भी क्रमशः विकसित होकर मां षोडशी के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह 16 केवल गणना का विषय नहीं है, ये मनुष्य के भीतर स्थित भाव, बुद्धि, इच्छा शक्ति, विवेक, करुणा, संयम, साहस, सौंदर्य बोध, आत्म स्वीकृति जैसे अनेक सूक्ष्म तत्वों की समृद्ध स्थिति का प्रतीक है। जब ये सभी तत्व एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते, वरन एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, तब व्यक्ति के भीतर षोडशी चेतना का उदय होता है। षोडशी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुर का अर्थ है तीन पुर। ये तीन पुर बाहरी भवन नहीं है, बल्कि चेतना के तीन स्तर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों अवस्थाएं मनुष्य के अस्तित्व को संचालित करती हैं। स्थूल स्तर पर शरीर और कर्म होते हैं। सूक्ष्म स्तर पर मन, भावना और विचार होते हैं। कारण स्तर पर संस्कार, वासनाएं और आत्मिक प्रवृत्तियां होती हैं। मां षोडशी इन तीनों को संतुलित करने वाली शक्ति है। जब मनुष्य केवल स्थूल स्तर पर जीता है, तब उसका जीवन भोग और संघर्ष में उलझ जाता है। जब वह केवल सूक्ष्म स्तर पर रहता है, तब वह कल्पनाओं और भावनाओं में बहने लगता है। जब वह केवल कारण स्तर में उलझता है, तब वह अतीत के संस्कारों का दास बन जाता है। त्रिपुरा तत्व का अर्थ है इन तीनों स्तरों को जागरूकता के साथ एक सूत्र में बांध देना। दार्शनिक दृष्टि से त्रिपुरा तत्व ये सिखाता है कि पूर्णता किसी एक पक्ष में नहीं होती। न शरीर को नकार कर, न मन को दबाकर, न संस्कारों से लड़कर मनुष्य पूर्ण बनता है। पूर्णता तब आती है जब वह इन सबको समझकर, स्वीकार कर, परिष्कृत कर उन्हें साधना का माध्यम बना लेता है। मां षोडशी का स्वरूप इस समन्वय का प्रतीक है। उनका सौंदर्य शरीर तक सीमित नहीं है, उनकी आभा मन और आत्मा तक विस्तृत होती है। उनका आकर्षण इच्छाओं को भड़काता नहीं है, बल्कि उन्हें शुद्ध करता है। उनका माधुर्य बंधन नहीं बनाता, बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर षोडशी नाम और त्रिपुरा तत्व व्यक्ति को आंतरिक विभाजन से मुक्त करता है। अक्सर मनुष्य भीतर से टूटा हुआ होता है, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और, व्यवहार कुछ और, भावना कुछ और, आकांक्षा कुछ और, क्षमता कुछ और। यह संतुलन मानसिक अशांति का मूल कारण बनता है। मां षोडशी की साधना इस विखंडन को धीरे धीरे जोड़ने का कार्य करती है। जब साधक त्रिपुरा तत्व को समझता है, तब वह अपने भीतर के विरोधाभासों से लड़ना छोड़ देता है। वह उन्हें समझना सीखता है। वह अपने दोषों को छिपाता नहीं, अपने गुणों को बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता। वह स्वयं के प्रति ईमानदार बनता है। यही ईमानदारी
धीरे धीरे उसे मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। सामाजिक दृष्टि से भी ये तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति ना तो बनावटी बनता है, न दिखावटी। उसके शब्द, उसके भाव और उसके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं। उसके संबंधों में स्वार्थ नहीं, स्पष्टता होती है। उसके व्यवहार में छल नहीं, सहजता होती है। उसका व्यक्तित्व दूसरों को दबाता नहीं, प्रेरित करता है। भक्ति के स्तर पर षोडशी और त्रिपुरा तत्व साधक को ये सिखाते हैं कि ईश्वर स्मरण केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। जब शरीर संयमित हो, मन शांत हो और आत्मा जागृत हो, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तब हर कर्म में सौंदर्य होता है, हर संबंध में मर्यादा होती है और हर श्वास में कृतज्ञता होती है। अंततः माँ षोडशी का नाम और त्रिपुरा तत्व साधक को ये अनुभूति कराते हैं कि पूर्णता किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं है, वे भीतर के तीनों लोकों को संतुलित करने में है। जब ये संतुलन स्थिर हो जाता है, तब जीवन में ना तो अतृप्ति रहती है, न उन्माद रहता है, न रिक्तता रहती है। वहां एक शांत, गहरा और स्थायी आनंद जन्म लेता है।